नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम 24 मार्च से शुरू हुआ है इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ, जो पेपर फर्स्ट पार्ट बी का हिस्सा है। ये इस प्रोग्राम में डेली आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स आपसे बनवाए जाते हैं, वो सबमिट करवाए जाते हैं, वो चेक होते हैं और फिर 5 बजे से लगभग 1 आवर के लिए आपको टाइम बाउंड मैनर में प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। फिर उनका सॉल्यूशन आपको मिलता है और उस सॉल्यूशन पे डिटेल्ड डिस्कशन होता है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। ये पूरा प्रोग्राम 140 दिनों का है। इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा। ये हम देख सकते हैं कि 24 मार्च से प्रारंभ होकर ज्योग्राफी से फिर यह लगभग 41 दिनों तक कंटिन्यू चलेगा, जिसमें पेपर 2 पार्ट ए की यूनिट 1 हो जाएगी। यानी पेपर फर्स्ट पार्ट बी पूरा ज्योग्राफी और पेपर 2 पार्ट ए जिसमें पॉलिटी, ये कवर हो जाएगी। और ये ज्यादातर पार्ट प्री में भी इम्पोर्टेंट है, तो प्री की भी तैयारी हमारी इसके साथ होगी। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए लगभग 2 महीने का गैप दिया गया है, ताकि आप अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी कर पाए। और उसके बाद ये रिज्यूम हो जाएगा ये प्रोग्राम और कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर होगा। दोस्तों, इसमें देखा गया है कि इस बार 19 की मेंस में और 20 के मेंस में भी कि जिन बच्चों ने ये प्रैक्टिस रेगुलर की है, तो उनकी स्पीड में सुधार होता है, आंसर फॉर्मेटिंग में सुधार होता है, उनके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं और सिलेबस पर कमांड आ जाती है। अभी जो बच्चे इनरोल्ड हैं, उनके 10 से 15 दिनों में ही उनके लेखन शैली में सुधार हुआ है, उनकी स्पीड बढ़ी है और उनको एक कॉन्फिडेंस आने लगा है कि अगर किसी भी तरह के ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएं जो हमारे देखे हुए नहीं है, जो प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको उनके आंसर भी हम फ्रेम कर पाएंगे। ये आप जरूर याद रखें कि एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न ऐसे नहीं होते जो एकदम हमको पूरी तरह से आते हों। हमें उनके बारे में आइडिया होता है और वहीं पर आंसर फ्रेम करने होते हैं। आजकल ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जैसे हाल ही में आरपीएससी की एग्जाम हुई है मेंस की, और वहां भी ज्यादातर प्रश्न ऐसे आए हैं जिन जो थे तो सिलेबस के टॉपिक से ही, परंतु उन्हें फ्रेम करना था, वो सीधे प्रश्न नहीं थे। इसलिए हमें आंसर राइटिंग के दौरान अच्छे से फ्रेम करना, और अगर किसी भी टॉपिक पर हमारी साधारण समझ है तो भी बहुत अच्छा उत्तर लिखने का अभ्यास करना इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा है अभी कि जिन बच्चों ने लाइव आंसर राइटिंग रेगुलर की थी, वो टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनकी स्पीड की इशू रिजॉल्व हो गई थी, फॉर्मेटिंग वो अच्छी करने लगे थे और पूरे सिलेबस पर वो एक बार आंसर राइटिंग कर चुके थे, इसलिए वह कंफर्टेबल थे। यह प्रोग्राम इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल है और इफेक्टिव है क्योंकि इसमें डेली आपको एक टॉपिक दिया जाता है। वो टॉपिक हमको तैयार करके आना होता है बहुत अच्छे से, और उसके शॉर्ट नोट्स आपको सबमिट करने होते हैं। और फिर उस पर जब आंसर राइटिंग होती है तो हमको पता चलता है कि ये टॉपिक हमारा कितना तैयार है, और डिस्कशन के दौरान उस टॉपिक पर जो हमारे डाउट्स होते हैं वो भी हम दूर कर लेते हैं। इसलिए ये मेंस के लिए सबसे इफेक्टिव प्रोग्राम है। इस फाइल में हम जो 24 तारीख को टेस्ट हुआ है ज्योग्राफी का टेस्ट 1,
उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। इस सॉल्यूशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है। ये सॉल्यूशन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में। फर्स्ट 3 मार्कर विकिरण खिड़की जो पर्वतों को कहा जाता है वो पूछा गया है। पेटरनास्टर झील जो एक इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स है, जो ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स है, वो पूछा गया है। लिम्पोपो नदी अगला सवाल है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अरल सागर जो अपने निरंतर कम होते क्षेत्र के कारण निरंतर चर्चा में रहते हैं, वो इसमें पूछा गया है। ग्रैंड कैनियन जो एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज इसके बनने में जिम्मेदार है, वो पूछा गया है। बजाडा पूछा गया है जो महत्वपूर्ण मरुस्थलीय स्थलाकृति है। इसके डिस्कशन में प्लाया भी और बालसन भी चर्चा भी डिस्कस की गई है और उनके बारे में भी बताया गया है कि अगर बालसन और प्लाया आ जाता है तो किस तरह से आंसर करेंगे। पेनी प्लेन पेडी प्लेन में अंतर पूछा गया है और डिस्कशन में इंसेलबर्ग और मोरेनॉक जैसी स्थलाकृतियां भी समझाई गई हैं। ज्वालामुखी निर्मित झीलें, तो चूंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न था तो पूरे वर्ल्ड से ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए इसमें बोला गया था। विश्व के प्रमुख उपजाऊ मैदानों का वर्णन कीजिए, तो ये पूरे उपजाऊ मैदान पूछे गए थे जिनमें आपको नाम लिखने थे और उनके एग्जाम्पल देने थे। ये प्री में भी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन को स्थलाकृतियों ने किस प्रकार प्रभावित किया है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लैंड फॉर्म्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बना के सोच के ही लिखना था कि तटीय क्षेत्रों को किस प्रकार किया, मग्न तट विस्तार हो रहा है मग्न तटों का, मैदानी क्षेत्रों को किस तरह से प्रभावित किया, द्वीपीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव है, नदियां कैसे प्रभावित हुई है, हिमानी कैसे पिघल रही है, सब आपको बताना था। हिमनदों के निर्माण और वितरण को समझाइए, तो ये आपको बताना था कि इसका निर्माण कैसे होता है, इनका वितरण कहाँ कहाँ है, तो ये आपको बताना था। प्रत्येक स्थलाकृति प्रक्रम का अंतिम लक्ष्य मैदान निर्माण है। यह डेविस का अपर्दन का भौगोलिक चक्र से सीधा स्टेटमेंट लिया गया है और उसमें आपको बताना है कि किस तरह से मैदान से ही पूरा प्रोसेस शुरू होता है आंतरिक बलों के प्रभाव में और अंततः मैदान पर ही आकर अपर्दन के कारण मैदान ही अंतिम स्थलाकृति के रूप में स्थापित होता है। फिंगर लेक्स के बारे में पूछा गया है जो कई बार परीक्षा में भी आया है। विश्व के उच्चतम शिखर के बारे में पूछा गया है और उनके निर्माण का कारण भी, तो प्लेट विवर्तनिक ज्वालामुखी पूछा गया है। पर्वत किसे कहते हैं उसका वर्गीकरण बताइए, तो 2 तरह से वर्गीकरण बताना था कि एक तो उनके निर्माण के आधार पर, युग के आधार पर, जैसे हमने देखा कैलिडोनियन पर्वत और ये सब, और विधि के आधार पर भी ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। निर्माण के युग के आधार पर कैलिडोनियन, हर्सिनियन, ये सब 3 मार्कर भी हैं, तो हमने इसमें इतने 3 मार्कर कवर भी किए हैं। ब्लॉक पर्वत, गुंबदकार अपशिष्ट पर्वत, ये सब 3 मार्कर में आ सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन भी बताइए कि भाई किस तरह से पर्वत के निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो भी इसमें डिस्कस किया गया है। नदी अपवाह प्रतिरूप बताया गया है, उसकी डेफिनेशन कि भाई अपवाह प्रतिरूप धरातल पर जल किस तरह का व्यवहार करता है, वो प्रतिरूप जो वो एक निश्चित प्रतिरूप बनाता है वह अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। प्रमुख नदियां अपवाह प्रतिरूप क्या है, मेन ड्रेनेज पैटर्न क्या है, प्रमुख नदी अपवाह तंत्र क्या है, तो ये विश्व के जो मेन नदियां हैं उनके बारे में आपको लिखना था। ये 3 मार्कर में भी और 5 मार्कर में भी हमने इस सॉल्यूशन के माध्यम से कवर किया है। तो इस तरह के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे डेली उस पर डिस्कशन होगा और इन प्रश्नों के माध्यम से और भी चीजें कवर की जाएगी। तो अब तक 2019 और 2020 का जो मेंस आगामी है जो चल रहा है उसमें हमने देखा है कि लाइव आंसर राइटिंग प्रक्रिया, जो इस प्रोग्राम को जिन बच्चों ने कंटिन्यूसली फॉलो किया है वो मेंस में वो कंफर्टेबल रहते हैं। 19 में उनके कॉल आए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उन लोगों ने दिया है।
तो प्लीज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप आगामी मेंस को अभी से तैयार कर सकते हैं। अपनी प्रीलिम्स की तैयारी भी उसके साथ साथ हो सकती है। और चूंकि ये प्रोग्राम डेली होता है, डेली आपको एक टॉपिक दिया जाता है, इसलिए आपके पास एक टारगेट होता है, आपका टाइम खराब नहीं होता है। तो एक अनुशासन भी इसमें बना रहता है। बाकी डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।